हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है। इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी। इस चैप्टर के बारे में हम इंट्रोडक्शन के रूप में समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए। यूपी बोर्ड भी, सीबीएसई बोर्ड भी और बिहार बोर्ड भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए ज्यादा समझने इसको सब करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, पहले एपी होता क्या है? ठीक है, एपी को हम बोलते हैं इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसका हिंदी जो होता है वह होता है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी मतलब क्या होगा? समानांतर श्रेणी मतलब इसको देख लेते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे, अच्छा समझ आएगा। कहेंगे इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। कह रहा है इट इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर, यानी नंबर का सीक्वेंस, यानी जो भी नंबर होगा उसका सीक्वेंस जो होगा तथा उसका जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, उसी को क्या कहा जाएगा? एपी कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस की बात आई है तो डिफरेंस मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कोई भी अगर जो सीक्वेंस है यानी नंबर दिया गया है तो उन दो नंबरों के बीच का जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। बारी बारी से सब कुछ इसको समझेंगे, सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। देख लेते हैं इसको। ये यहाँ पर सीक्वेंस है, सीक्वेंस यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस कहते हैं, किससे इसको मालूम चल जाएगा? सीक्वेंस ठीक है, सीक्वेंस। यहाँ पे देखिए तो एपी के बारे में मालूम चल गया। सीक्वेंस का क्या होता है? तो है कि इट इज द सेट ऑफ नंबर और इन द डिफाइंड ऑर्डर, यानी कि जिसको हम एक डिफिनिट ऑर्डर में क्या करते हैं, रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं। दे देते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक मान सकते हैं? 50। ठीक है, तो पहले तो ये एपी है कि नहीं है इसके बारे में जानते हैं, ये एपी है कि नहीं है। तो देखिए यहां से ये जो फर्स्ट इसका है, जो 1 है, इसको बोलते हैं टर्न। क्या बोलते हैं? टर्न। इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्न। फर्स्ट टर्न पर क्या हो गया? 1 आ गया, फर्स्ट टर्न 1 आ गया। अब इसको बोलते हैं सेकेंड टर्न। क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्न। इसको बोलते हैं सेकेंड टर्न। तो फर्स्ट टर्न और सेकेंड टर्न, ठीक है। और ये रखा गया है इसको क्रम में, इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। तो देखा जाए तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक है, और जो A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस समझ में आ रहा है? यानी कि मान लीजिए टर्म है, ये A है, ये D है, A है और ये A2 है। तो मान लीजिए कॉमन डिफरेंस को D द्वारा क्या करते हैं? डिनोट किया जाता है। तो D बराबर जो होता है वह होता है A2 और माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। A2 का स्थान क्या लिख सकते हैं? A2 का स्थान हम लिख सकते हैं 2 और A1 का स्थान क्या लिख सकते हैं? 1। यानी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा क्या? 1 हो जाएगा। एपी की जब बात हुआ था, एपी में ये होता है कि इसका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब जो भी डिफरेंस होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा तभी एपी होगा। यहाँ पर देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। यानी सबके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट आ रहा है, अर्थात इसका कॉमन डिफरेंस सबका क्या है? सेम है, अर्थात यह एपी है। आ रहा समझ में आपको? एग्जाम्पल में बोल दे सकते हैं। मान लीजिए आप सीढ़ी पे हमको चढ़ना है, सीढ़ी पे क्या करना है? चढ़ना है। ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ना है। यहाँ से हम मान लिए कि 1 मीटर तो बहुत है, ज़्यादा हो गया, कुछ दूरी मान लीजिए कि हाफ मीटर हो गया, 0.5 मीटर हो गया, 0.5 मीटर। ठीक है, एक सीढ़ी लगाया गया 0.5 मीटर पर, एक सीढ़ी लगाया गया कितना पर? फिर यहाँ से 0.5 ले लिया, मतलब 1 पर लगाया गया है, दूसरा कितना पर लगाया गया है? तो 1.5 लगाया गया है, तीसरा कितना पर लगाया है? तो 2 पे लगाया गया है, चौथा पांचवा कितना पर लगाया गया है? तो 5वां लगाया गया है 2.5 पर।
अब यहाँ पर यह देखना है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करता है तो कहाँ गया, A1 हमारे पास जीरो है, जीरो तो अपन लेंगे नहीं, शुरू से चलना प्रारंभ करते हैं तो जीरो नहीं लेते हैं, नीचे से माना जाएगा हमें, तो हम इसको चलिए मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, ठीक है, जीरो मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.5 है, यहाँ से चढ़ा कहाँ, यहाँ पर चढ़ा, ठीक है। तो इन दोनों मतलब A2 में से A1 को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। देखिए सब में से माइनस करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे 0.5 मीटर का ही डिफरेंस आएगा, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा उसी को AP कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, दूसरे एग्जाम्पल में भी हम दे सकते हैं। जब मान लीजिए यहाँ पर देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए दे दिया जाएगा आपको 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये भी मान लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पर मान सकते हैं क्या, मान लीजिए 100 हो गया, 100 से माइनस कर दिए, मान लीजिए क्या है 40 हो गया, 40 से माइनस करेंगे तो कितना माइनस होगा, तो माइनस का हो जाएगा 20 हो गया, माइनस का 20 के बाद से माइनस का 60 मान सकते हैं। अब इसमें देखा जाए कि यह AP है कि नहीं, तो देखा जाए तो सीक्वेंस में तो है, क्योंकि टर्म क्या किया गया है, दिया गया है। अब AP है कि नहीं इसको मैल्कुलेट करने के लिए इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, सेकंड टर्म को A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3 बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं क्या आता है, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 होगा, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 होगा, और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अर्थात इसका जो भी कॉमन डिफरेंस निकल रहा है वो क्या रहा है, कांस्टेंट है, 0 है, यानी बराबर आ रहा है, अर्थात ये क्या मान लेंगे, इसको AP मान लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए तो 40 में से हम माइनस करेंगे कितना को, 100 को, तो हमारा कितना आ जाएगा जी, 40 में से 100 को माइनस करेंगे तो आएगा 60, ठीक है, 60 आ जाएगा, 60 आएगा, वो भी कितना आएगा, तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 20 में से 40 माइनस करेंगे तो माइनस का 60 ही आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 60 आ रहा है 60, इसमें भी माइनस करेंगे तो माइनस का 60 आ रहा है, ऐसे माइनस का 60 आता चला जाएगा, यही हमारा कहलाएगा AP कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद से क्या कर रहा है कि टाइप्स ऑफ AP, इसको इरेज कर देते हैं, टाइप्स ऑफ AP, इसको इरेज कर दिए, टाइप्स ऑफ AP, टाइप्स ऑफ AP यानी AP कितने प्रकार के होते हैं, AP के प्रकार का करना है, फाइंड करना है, टाइप्स ऑफ AP। तो AP के जो प्रकार होते हैं जहाँ लिखे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ AP, यानी AP 2 प्रकार होते हैं, इसको 2 भागों में किया गया है, बांटा गया है। पहला है फिनिटिव और दूसरा इन्फिनिटिव, ठीक है, पहला है फिनिटिव AP और दूसरा इन्फिनिटिव AP। तो फिनिटिव में कौन रहेगा कि द AP हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फिनिटिव AP, यानी जिस सीक्वेंस का एक लिमिटेड टर्म हो, यानी कि जिसका आखिरी टर्म दिखाया गया हो, वो हम लोग का होता है क्या, फिनिटिव AP। और जिस अब यहाँ देखिए इन्फिनिटिव कौन है, इन्फिनिटिव का होता है क्या रहेगा, द AP हैज अनलिमिटेड टर्म कॉल्ड टू इन्फिनिटिव AP, यानी जिसका लिमिटेड टर्म हो वो हम लोग का फिनिटिव का रहेगा, और जिसका टर्म अनलिमिटेड हो उसको बोलेंगे हम क्या, इन्फिनिटिव AP। एग्जाम्पल में इसका भी वही लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल, नीचे वाला एग्जाम्पल ऊपर लिख देते हैं। फिनिटिव टर्म में फिनिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्म जो होगा, मान लीजिए अगर लिखे थे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे एक आखिरी टर्म हम दे रहे हैं, लिमिटेड टर्म हम दे रहे हैं, तो लिमिटेड टर्म क्या होगा, मान लीजिए 50 दे दिए, यानी इसका आखिरी टर्म है ना जी, तो इसको मान लिए कि 50 है, तो ये हम लोग का होगा फिनिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो फिनिटिव। और एक है इन्फिनिटी का, इन्फिनिटिव जो होता है जिसका अनलिमिटेड टर्म होता है, यानी कि उसका अंत नहीं दिया जाए। जैसे मान लीजिए क्या, अभी वहाँ पे लिखे थे 5, 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कोई 5 का अंत नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी टर्म कहलाएगा। आगे समझ लो क्या पढ़े हम लोग, तो AP के बारे में पढ़े, उसके बाद से AP में ये जो सीक्वेंस आया, इस सीक्वेंस के बारे में पढ़े, सीक्वेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो टर्म का जो अरेंजमेंट होता है, जिससे टर्म को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, एक क्रम में रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। उसके बाद देखिए अरेंज डिफाइंड ऑर्डर, यानी उसको डिफिनिट ऑर्डर में रखा जाता है। हाँ, उसके एग्जाम्पल में बारे में पढ़े, AP के टाइप्स के बारे में पढ़े,
टू टाइप्स होते हैं, इन्फिनिटिव एंड इनफिनिट। चलिए इसको बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो यहां से जो है हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब जो है हम लोग इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ से फार्मूला को हम लोग दिखाएंगे, फार्मूला मतलब कौन कहाँ से कहाँ फार्मूला लगता है। तो पहला फार्मूला जो होता है आपको, जो किसी जो एपी है, कोई भी एपी है और उसका वो जो हमको टर्म फाइंड करना, टर्म के बारे में बताए थे। टर्म मतलब क्या होता था, टर्म से वो जो निकालते हैं, टर्म मतलब A1 A2 A3 A4 A5, ये सब हम लोग क्या है टर्म है। और जब टर्म निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो टर्म निकालने वाला फार्मूला देखते हैं हम। और जो टर्म सबको क्या करना हो, फाइंड करना हो। देखिए यहाँ पर पहला है टर्म निकालने का, टर्म्स निकालने का, ठीक है। देखिए पहला फार्मूला है ए, यानी किसी भी कोई भी सीक्वेंस दिया हो और उसका लास्ट टर्म, लास्ट का चौथा टर्म या लास्ट का चार टर्म या लास्ट का 10 टर्म, कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो लास्ट वाले टर्म को A1 मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, लास्ट वाले टर्म को A1 मान लिया जाता है, ठीक है। तो हमने A1 माना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्ट टर्म लिख देते हैं, A और प्लस प्रथम टर्म A हो गया और सेकेंड टर्म A प्लस D और A प्लस 2D A प्लस 3D डॉट 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 डॉट। यहाँ पर और जो अंत, चलिए एक तो ये हो गया A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 3D, ठीक है। ये टर्म निकालने का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम चाहें तो यहाँ पे पहले जान लेते हैं होता क्या 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 होता है। पहले यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए ए है, ए को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और यहाँ पर देखा जाए ए जो होता है वह होता है लास्ट टर्म, क्या होता है लास्ट टर्म। और जो डी होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी होता है कॉमन डिफरेंस, ए डी कॉमन डिफरेंस। एन होता है टर्म ऑफ नंबर, यानी इसको हिंदी में लिखना हो इसको बोलते हैं क्या, प्रथम पद। और लास्ट टर्म को बोलते हैं अंतिम पद। और कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर। और ये क्या हमारे पास है, एन है। एन मतलब एनवा पद आ जाता है, एनवा पद, यानी कि टर्म ज्ञात करना होगा। यानी कि मान लीजिए 10वां टर्म, 15वां टर्म, 20वां टर्म, ठीक है, या 10 टर्म्स 15 टर्म्स, कोई भी टर्म ज्ञात करना होगा तो उसको हम एनवा टर्म्स मान सकते हैं, पद मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिनिटिव और इन्फिनिटिव की जो बारे में हमने बात किया था, तो यहाँ पर फिनिटिव इसका भी इसका एक होता है, फिनिटिव का होता है और एक क्या होता है इन्फिनिटिव का भी बनता है। इन्फिनिटिव का भी सेम इसी तरीके से बनेगा, ये इन्फिनिटिव का है क्योंकि इसका अंत नहीं है, कहाँ तक चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक अंत भी तो हो सकता है जी, तो यहाँ पर मान लीजिए हम मान सकते ए, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2D और फिर प्लस का हम देख सकते हैं A प्लस 3D और डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं मानते थे तो मान सकते हैं A और प्लस 50D और ये हम लोग का हो जाएगा इनफिनिट टर्म हो जाएगा। अरे समझिए आपको, देखिए यहाँ पर टर्म को हमको निकालना हो तो इन्फिनिटी को टर्म निकालना होगा तो इस यही पर लगता है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। जो तो क्या कर देते हैं बता देते हैं, क्या होता है पहले A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, ये टर्म निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर A मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद। मान लीजिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्रथम पद 2 है, ये फर्स्ट टर्म या प्रथम पद इसको माना। ए का है हम लोग का लास्ट टर्म, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो लास्ट टर्म यहाँ पे मान लीजिए क्या है, इसको मानेंगे 100, ये हम लोग लास्ट टर्म में एक हो जाएगा 100 हो जाएगा लास्ट टर्म। जी क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है यानी कि दूसरा टर्म और पहला टर्म का अंतर ही कॉमन डिफरेंस होता है, यानी सर्वांतर कहलाता है।
तो इसका समानांतर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, यहाँ देखिए n का है, तो n मतलब इस जो ये जो दिया है क्वेश्चन, इसमें जितने भी डिजिट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो n फाइंड करना होगा, चौथा कोई भी टर्म फाइंड करना होगा, वो टर्म जो होता है वही हम लोग का क्या होता है, यानी कहलाता है nवां पद, यानी 50वां हो गया, 60वां हो गया। मान लीजिए यहाँ पे चौथा पद है 100, यानी इस सीक्वेंस में चौथा पद 100 है, तो देखा जाए तो दो का अंतर है, तो 50वां पद इसका 100 होगा ना, तो n बराबर संख्या क्या हो जाएगा 50, वही उसका टर्म कहलाएगा। ठीक है, फिर इसको लिखते हैं, यहाँ से जो है हम इसको इरेज कर देते हैं, और दो फॉर्मूला इसमें है, दोनों फॉर्मूला थोड़ा इसको देख लेते हैं। अब जो हमें फाइंड करना होगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, क्या फाइंड करना होगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, टर्म का नंबर फाइंड करना होगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड का मतलब नंबर फाइंड करना होगा। ठीक है, लास्ट टर्म हो गया, चाहे 25वां टर्म हो गया, चाहे कोई भी टर्म फाइंड करना होगा, तो उसका हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, an इक्वल होता है का e प्लस n माइनस 1 इंटू में d। भी बताए थे, an मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब टर्म की संख्या फाइंड करना होगा, यानी n वां पद मान लेंगे उसको हिंदी में, 1 इंटू d मतलब उसका कॉमन डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखा जाए, अब एक तो ये हो गया। अब दूसरा होता है सम के लिए, क्या होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पे देखिए सम ऑफ नंबर टर्म क्या होता है, तो सम के लिए एस एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस एन। यहाँ पे देखिए एस एन बराबर होता है क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ पे देखिए हम चाहे इसको तो हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, समय बहुत कम है, हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल दे देंगे, कैसे करना हो। तो मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए इसका 10वां टर्म में क्या करना, और आखिरी टर्म में क्या दिया हो, बस जो इसमें संख्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ पर कुछ ना दिया हो और दे दिया हो क्या, इसका 20वां टर्म निकालिए, 20वां टर्म निकालिए 20 टर्म्स फाइंड कीजिए, फॉर्मूला लगा देंगे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एस एन हो तो एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन इक्वल लगा सकते हैं वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, और एक और एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस का n, ये भी ध्यान दीजिएगा। एस एन बराबर एक और फॉर्मूला होता है क्या, n/2 ब्रैकेट में a प्लस n। अब यहाँ पे ये नया नया आ गया l, l को भी हम लास्ट टर्म ही मानते हैं, लास्ट टर्म माना जाता है, l बराबर में क्या होता है, लास्ट टर्म ही माना जाता है। जैसे में एस एन है उसी तरीके से हम इसको l भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। आपसे जो है हम एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तैयारी करा रहे हैं इस बार क्लास 10 के लिए, और हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लगा के कम 20 क्वेश्चन देंगे एमसीक्यू का। ठीक है, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी जो है हम इसमें अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।